टाइम ट्रैवल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने सदियों से इंसानों की कल्पना को मोहित किया है। समय में सफर करने की क्षमता, हिस्टोरिकल इवेंट्स को खुद देखना या फ्यूचर में झांकना, ये सोचने में ही कितना रोमांचक है। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल बस साइंस फिक्शन की बात है, या क्या ये एक दिन हकीकत बन सकता है? टाइम ट्रैवल की संभावनाओं और सीमाओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले समय की प्रकृति को समझना होगा। समय क्या है और यह हमारे अस्तित्व को कैसे नियंत्रित करता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदियों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स को उलझाते रहे हैं। सदियों तक समय को एक एब्सोल्यूट माना जाता रहा, एक अनचेंजिंग बैकड्रॉप जिसके सामने ब्रह्मांड की घटनाएं घटित होती थीं। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ समय की हमारी समझ में क्रांति ला दी। आइंस्टाइन ने प्रस्तावित किया कि समय एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि ऑब्जर्वर के सापेक्ष है। टाइम डिलेशन बताता है कि उन ऑब्जेक्ट्स के लिए समय धीमा हो जाता है जो तेज गति से चल रहे होते हैं या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स में होते हैं। प्रकाश की गति के करीब स्पीड्स पर टाइम डिलेशन थियोरेटिकली रूप से फ्यूचर में टाइम ट्रैवल की अनुमति दे सकता है। एक ऐसे स्पेसशिप की कल्पना करो जो प्रकाश की गति के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर यात्रा करने में सक्षम हो। यदि ऐसा स्पेसशिप किसी दूर के तारा समूह की यात्रा पर निकलता है और फिर पृथ्वी पर लौटता है, तो स्पेसशिप पर सवार एस्ट्रोनॉट्स के लिए समय पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में धीरे धीरे बीतेगा। वापस लौटने पर एस्ट्रोनॉट्स को पता चलेगा कि वे पृथ्वी पर अपने काउंटर पार्ट से कम एज्ड हुए हैं। एटॉमिक क्लॉक्स, जो अविश्वसनीय रूप से प्रिसाइज टाइम कीपिंग डिवाइसेस हैं, ने पुष्टि की है कि टाइम डिलेशन एक वास्तविक घटना है। हालांकि टाइम डिलेशन केवल समय में फॉरवर्ड यात्रा करने की अनुमति देता है, बैकवर्ड नहीं। सेक्शन 4, ब्लैक होल्स एंड वर्म होल्स, गेटवेज टू द अननोन। दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिनमें टाइम ट्रैवल की क्षमता है, कम से कम थ्योरी में, वे हैं ब्लैक होल्स और वर्म होल्स। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। दूसरी ओर वर्म होल्स हाइपोथेटिकल टनल्स हैं जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं। वर्म होल्स, यदि वे मौजूद हैं, तो संभावित रूप से टाइम ट्रैवल का एक सुरक्षित और अधिक प्रैक्टिकल साधन प्रदान कर सकते हैं। हालांकि वर्म होल्स का अस्तित्व प्योरली थियोरेटिकल बना हुआ है और भले ही वे मौजूद हों, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से अनस्टेबल और नियंत्रित करने में मुश्किल होंगे। सेक्शन 5, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एंड ऑल्टरनेट रियलिटीज। समय में पीछे की ओर यात्रा करना कई पैराडॉक्सेस प्रस्तुत करता है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। यह पैराडॉक्स पूछता है कि क्या होगा यदि कोई टाइम ट्रैवलर समय पर वापस जाए और अपने माता पिता के जन्म से पहले ही अपने दादा को मार डाले। इस पैराडॉक्स का एक संभावित समाधान मल्टीवर्स की अवधारणा में निहित है। मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार यदि कोई टाइम ट्रैवलर समय पर वापस जाता है और पास्ट को बदल देता है, तो हो सकता है कि वे अपना पास्ट नहीं बदल रहे हों, बल्कि एक पूरी तरह से नई ऑल्टरनेट टाइमलाइन बना रहे हों। सेक्शन 6, द फ्यूचर ऑफ टाइम ट्रैवल पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस। टाइम ट्रैवल की संभावना एक्सिलरेटिंग और डॉन्टिंग दोनों है। जबकि भौतिकी के नियम स्पष्ट रूप से टाइम ट्रैवल को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, इसमें शामिल चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। अकेले टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स ही बहुत बड़े हैं, जिसके लिए हमारी वर्तमान क्षमताओं से कहीं आगे तक एडवांसमेंट्स की आवश्यकता है। चुनौतियों के बावजूद टाइम ट्रैवल को समझने का प्रयास साइंटिस्ट्स और आम जनता दोनों को मोहित करता रहता है। क्या टाइम ट्रैवल कभी हकीकत बनेगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इस संभावना की तलाश करना ही ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को और गहरा करता है।